मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हो रहा है, सामने है हमारे नाको लेक जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। थोड़ा पानी कम है मगर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और मौसम देख सकती है, क्लाउडी क्लाउडी है, सनी भी है। और तेज़ धूप से बचेंगे भी मगर थोड़ी आज ठंड हो गई है, तो ठंडी हवाएं और सर्द मौसम का आज से आगाज़ हो रहा है काजा के लिए। आज हम ग्यू मोनेस्ट्री करेंगे, ताबो मोनेस्ट्री करेंगे और ताबो में स्टे करेंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको कि क्या क्या फ़न कर रहे हैं हम। और बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रिप में। मतलब जो आपने लास्ट वीडियो देखा जब हम चितकुल से नाको पहुँचे, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट देखे होंगे आपने। अगर किसी ने ये पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जाके ज़रूर देखें कि इससे पिछली वीडियो में हम जब चितकुल से नाको आए तो क्या क्या मैंने कवर किया और क्या क्या मैंने दिखाया, तो वो ज़रूर देखें। बाकी शुरू करते हैं आज का ट्रिप। जय माता दी, जय श्री राम। तो लेक साइड नाको यहाँ पे हमने विज़िट किया था। नंबर मैंने आपको दिखाई दिया है, होटल का नाम भी दिखा दिया है। तो आप अब भी आ सकते हो, यहाँ स्टे कर सकते हो विंटर में, समर में, जब भी आपका मन करे। तो इसी के साथ चलते हैं अब नाको को छोड़कर काजा की तरफ, और इन प्यारी प्यारी गलियों को, प्यारे प्यारे व्यू को छोड़ते हुए चलेंगे अब हम काजा की तरफ। तो आज कुछ मौसम बड़ा ही सुहावना है, मतलब आज क्लाउडी क्लाउडी है और धूप भी कम है। तो हम वैसे मॉर्निंग के 9 o'clock अराउंड निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे हमें मौसम ऐसा ही मिलता है कि खुल जाएगा, क्योंकि वैसे जैसा मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गया था, तो मैंने देखा कि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, मतलब निकलते एकदम ठंडे हो गए। मैं कहा यार आज तो मतलब जैकेट के अंदर और कुछ वेयर करना पड़ेगा क्योंकि ठंड ज़्यादा है। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वही हम सह लेते हैं ठंड, जो शिमला में भी बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो आदत हो गई है। मैं चलो हम टी शर्ट पे राइडिंग जैकेट वेयर करेंगे और निकलेंगे। देखते हैं आगे, अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो आगे हम वेयर कर लेंगे। मगर बेस्ट बात ये था कि बादल छट रहे थे और धूप आ रही थी, तो मैं क्या, मगर अगर ऐसा मिक्स रहेगा तो वो भी बढ़िया है, कम से कम धूप तो ज़्यादा नहीं रहेगी। बाकी ये है गेट जहाँ से हम एंटर हुए थे, और अब जाएंगे हम राइट साइड को। लेफ़्ट को चले गया किन्नौर शिमला, और राइट को चले गया काजा। तो अब यहाँ हम सबका इंतज़ार कर लेंगे, मैं अपने काफ़िला का, क्योंकि मैं सबसे आगे हूँ, तो कोई इधर उधर ना चला जाए, उसका वेट कर लेते हैं। बाकी वैसे सब आ ही रहे हैं भाई लोग, मैं देख ही रहा हूँ सबको। तो सब लोग आ चुके हैं, काफिला में हो गए शामिल, और अब हम निकल रहे हैं काजा की तरफ। तो ये वाला जो रोड है ये जाएगा अब काजा की तरफ, और आगे आने वाला है इस रोड का सबसे डेंजर पॉइंट। डेंजर पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चला ही रहता है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, ये पॉइंट में लैंडस्लाइड होता ही रहेगा, चाहे हल्का हो तो ज़्यादा हो। पर ये पॉइंट बहुत ख़तरनाक है यार। बाकी आगे मैं देख रहा हूँ दूर से ही, आगे काम चला है, मशीन लगी है, तो हमें रोड थोड़ी देर के लिए ब्लॉक मिलेगा, हमें रुकना पड़ेगा यहाँ। और यहाँ काफ़ी सेफली निकलना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से ना पत्थर चले ही रहते हैं थोड़े थोड़े करके, और तो और क्या, कुछ हवा से ही नीचे आ जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कच्चा पॉइंट है ये। अगर जी पक्का पहाड़ हो तो एटलीस्ट वहाँ पे ऐसा कुछ डर नहीं होता, मगर यहाँ पे डर रहता है। तो वही बात है, देखो मैंने बोला था ना गाड़ी लगी है, तो ट्रैवलर लगी, इसका मतलब हमें भी यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे मशीन लगी है। चलो हमारे लिए रोड खुला कर रही है, थोड़ा सा आगे निकल लेता हूँ मैं, क्योंकि आगे स्कूटी लगी है भाई नोवा के साथ। अब ऐसा है कि हम लोग सब बाइक वाले इन गाड़ियों से आगे निकल जाएंगे तो ईजी रहेगा। ये देखो आगे जेसीबी लगी है, ये कर ही देगी रोड। हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ आपको यार, ये जो आगे आप मेरे आगे देख रहे हो स्कूटी वाला, ये MH नंबर है भाई। ये 5 से 6 स्कूटी पे है, और कुछ फीमेल्स है कुछ मेल है भाई। ये अब पता नहीं कहाँ से मगर ये चला के आ रहा है। ये काजा पूरा स्कूटी पे ही करेंगे भाई, बहुत ही गट्स की बात है यार। मतलब हम देखते हैं
ऑफ रोड बाइक, एडवेंचर बाइक, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी चढ़ाओ, ये लोग स्कूटी से कर रहे हैं। तो मानना पड़ेगा इनको यार। फिर कई बोलते हैं कि यहाँ स्पीति में ये वाली बाइक चाहिए, एडवेंचर बाइक चाहिए, हाइट वाली चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जिगरा होना चाहिए। जिस पर जिगरा है वो स्पीति पे चलता है, चाहे फिर आप स्कूटी लेके क्यों ना आए। तो बहुत ही अच्छा लगा इनको देख के कि स्कूटी में और फीमेल राइड कर रहे हैं, मतलब दम तो मानना पड़ेगा। और ये पॉइंट, मतलब जब मैं लास्ट टाइम विंटर में आया था भाई, ये पॉइंट भी इतना ख़तरनाक लैंडस्लाइड आया था कि मतलब हम जब पहुँचे थे तो 1-1.5 घंटे के अंदर ही साफ़ हो गया था। अदरवाइज़ यहाँ मतलब हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, जो सुबह मॉर्निंग के चले थे उनको 3-4 आवर्स हो गए यहाँ रुके हुए। और ये पॉइंट भी ऐसा है, ये भी कब ऊपर से चला है कोई पता नहीं। आप ये देख रहे हो ना, एक ही साइड रोड पक्का है, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। और यहाँ पे फिर ये रोड भी कहाँ पक्का करना है, ये जितनी बार लैंडस्लाइड उतनी बार साफ़। ये जितना भी पहाड़ है बहुत ही ज़्यादा कच्चा पहाड़ है, मतलब यहाँ मैंने देखा हमेशा ही काम रहता है। बाकी बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे और जो आए हैं, वो उनको भी अपने पुराने अगर ट्रिप की कोई भी मेमोरी को तो ये ज़रूर याद आ रही होगी। ये पॉइंट कभी ना कभी मैक्सिमम टाइम बंद ही मिलता है कि कभी ना कभी कुछ, कभी काम चला होगा, कभी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होगा। तो अब होगा डाउन, और डाउन से हम बढ़िया आराम से नीचे चलेंगे और आगे लेंगे बेहतरीन और मस्त व्यू का नज़ारा। बाकी चलो आगे देखते हैं, आगे हम और क्या करते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइस काफिला पहुंच गया है मूनलैंड में। तो मेरे बैक साइड आप देख रहे हो, ये है मूनलैंड। बहुत लोगों को पता है कि ये मूनलैंड इसे क्यों कहा जाता है। इसे मूनलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो मून में पाई जाती है। काजा में एक ही पॉइंट है जो मूनलैंड ये वाला पॉइंट है। बाकी काफिला तैयार है, अब होगा ड्रोन शॉट। तो दिखाते हैं ड्रोन शॉट, देखो जरा चेक करो। बैठ जाओ रेडी। नाकों की उतराई उतरते हुए हम पहुंच गए हैं सीधे पॉइंट पे। और जो पीछे रोड था वो मुझे लद्दाख के गाटा लूप वाली याद दिला रहा था, जैसे उसमें कर्व और बहुत सारी मोड़ है, वैसे ये वाला रोड था, मगर वो बहुत ही ज़्यादा कच्चा है और ये बहुत ज़्यादा पक्का है। बाकी अब जा रहे हैं हम आपको दिखाने लेप्चा पास। तो लेप्चा पास में हम पहले कराएंगे समदू में एंट्री और फिर जाएंगे लेप्चा बॉर्डर की तरफ, क्योंकि वहाँ आईटीबीपी से आपको पहले पासेस बनाने पड़ेंगे, एंट्री करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई भी परमिशन नहीं है, क्योंकि ये है चाइना इंडिया बॉर्डर। तो अगर आप बॉर्डर जाना चाहते हो तो पहले आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसे एंट्री नहीं है। जैसे हमने शिंकुला पास नहीं किया था क्योंकि उस पर हम लेट हो गए थे, एंट्री नहीं हो पाई, मगर हम इसको देखेंगे ज़रूर।